हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक चैप्टर है 13.2 सॉल्व कराएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगा और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा। इस ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। अब इसका जो आंसर जो होगा पाई के रूप में लाना है, ठीक है। तो पाई का मान नहीं डालेंगे। तो चलिए यहाँ से हम एक पिक्चर ले चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अर्धगोला है और इसी पर शंकु बनाया गया है, तो इसमें ये एक मीटर ऊंचाई है और इसकी आर जो है ये भी 1 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हल, क्या लिखेंगे कि हल। अब हल में जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे कि हल में दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है शंकु का, यानी कि अर्धगोला की त्रिज्या बराबर है अर्ध यानी कि शंकु की त्रिज्या बराबर है, यानी कि शंकु की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम अतः ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से शंकु का आयतन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का। और अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब हमको पाई का मान नहीं डालना है, क्योंकि पाई का मान हमको पाई के रूप में आंसर लाना है। तो पाई का मान नहीं, देखिए इसमें भी 1/3 है और इसमें भी 1/3, यानी कि 2/3। तो एक मान लीजिए एक यहाँ पे होगा तो कॉमन निकाल लीजिए। आर सब में है तो कॉमन निकाल जाएगा, तो क्या निकलेगा? ये दोनों में से 1/3 पाई, पाई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर, फिर इसमें से आर स्क्वायर निकाल लीजिए। तो इसके बच जाएगा एच प्लस, और इसमें क्या बच जाएगा? तो इसमें बच जाएगा 2, पाई निकल गया, आर भी निकल गया, तो इसमें सीधे 1 आर बच जाएगा, यानी कि 2r हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच का मान 1 प्लस और आर का भी मान 1, यानी कि 2 गुना 1। 1/3 पाई को रहने दीजिए और आर के जगह पर 1 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 + 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/3 पाई, आर में 1 से गुना तो 1 ही हो जाएगा, और गुना 2 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना निकल गया? पाई के रूप में लाना था। तो आंसर हमारा क्या निकल गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने रचन से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हो। मतलब एक बेलना का आकार है और दोनों कोने से ना सिरा जो होता है ना, साइड वाले भुजा, उसकी साइड से 2 शंकु का निर्माण किया गया है, ठीक है। जिसकी मॉडल का व्यास 30 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्टि हवा का आयतन ज्ञात करना है। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। तो चलिए पिक्चर से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। पहले तो बेलनाकार था और बेलनाकार में क्या था तो कि दोनों ओर से शंकु बनाया गया। तो शंकु जब बनाया गया ना, तो शंकु में क्या कहा गया कि मॉडल का व्यास दे दिया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोनों का व्यास तो सेम ही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई दे दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दे दिया हुआ है। और हमें बेलन की ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन शंकु से लेकर इस शंकु के छोर का हमें ऊंचाई दिया हुआ है, कितना? 12 सॉरी
12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से बारीक से देखते रहिएगा, समझना है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम हल स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या हम बनाते हैं, तो देख लीजिए हल में हमको सबसे पहले लिखना है कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, कौन चीज़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया मॉडल की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि ये जो मॉडल जो बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ की जो मॉडल है इसकी लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मॉडल की लंबाई, क्या लिखेंगे, मॉडल की लंबाई। तो मॉडल की लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अभी हमें बेलन का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ मॉडल का दिया हुआ है, तो आसानी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि शंकु का व्यास और बेलन का व्यास तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास। ठीक है, शंकु का व्यास और बेलन का व्यास दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब त्रिज्या भी दोनों का क्या हो जाएगा, तो व्यास तो समान, तो त्रिज्या, तो यहाँ पे r बराबर क्या निकालेंगे यहाँ से, तो व्यास तो दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे त्रिज्या जब निकालेंगे ना, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, d/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। अब इसको दशमलव में अगर निकालना चाहेंगे तो 1.5 आएगा। तो हमें जहाँ पे मन करे दोनों में से कोई एक डाल लेंगे। ठीक है, r का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना दिया है प्यारे दोस्तों, h बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जब 2 होगा, देख लीजिए यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, अब पूरा 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 12 में से 2 सेंटीमीटर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल जाएगा आसानी से। तब यहाँ से क्या कीजिए कि बेलन का निकाल लीजिए, क्या, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h तो बराबर कितना हो जाएगा, पूरा कितना है 12 माइनस, और दोनों सेंटीमीटर घटा दीजिए, 2 + 2 जोड़ लीजिए, तो 12 - 2 4, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि बेलन की ऊंचाई निकल के कितना आ गया, 8, और शंकु की ऊंचाई निकल के आ गया, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 2। तो हमें मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, हवा का आयतन। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ से लिखना है कि मॉडल में, आप पूरा लिख ही देते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि मॉडल में क्या, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो हवा का आयतन क्या हो जाएगा, तो जब हवा का जब आयतन निकालेंगे ना, तो 2 शंकु है, एक बेलन है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। समझ में आ गया, 2 शंकु के आयतन में हम बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो आसानी से हमको हवा का आयतन निकल जाएगा। तो 2 शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या, दोनों तो समान ही है ना, तो 2 × 1/3 πr² प्लस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²। अब देख लीजिए इसमें क्या है, πr² सेम है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि आसान हो जाए, πr²। अब यहाँ पे h1 और h2, तो इसको h2 मानिए, इसको h मान, यानी दोनों का h का मान जो है अलग अलग है, तो हम πr² नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि h दोनों में सेम नहीं है, h अलग अलग है, तो इसलिए हम r दोनों का सेम है तो r निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा, देख लीजिए πr² बाहर निकाले तो इधर बच जाएगा कितना, 2/3 यहाँ पे h, अब प्लस इधर बचेगा सीधे h2 बच जाएगा। ठीक है, h1 h2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो पाई का मान यहाँ पे डाल दीजिए 22/7 गुने, आर का मान आपका 2 तरह से 1.5 या 3.2, तो हम यहाँ से 3.2 ही लेते हैं, और यहाँ पे 2/3। h1 की बात करें तो h1 के मान कितना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शंकु का था, तो शंकु का कितना आया था 2, तो ये h1 है और ये h2 है। तो h1 की जगह पर कितना लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुना 2 प्लस h2 के जगह पर लिख देंगे 8। कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा ए स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको रूट में काम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4/3, अब प्लस इधर 8 है, बटा में 1 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ तो आता ही है, अब यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, तो भिन्न का जोड़ जब निकालिएगा ना तो इसको रहने दीजिए 22/7 गुना 9/4, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 + 3 8 3 24 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ।
चलिए अब यहाँ से आपको करना क्या है, तो ये देख लीजिए 22 बट्टा में 7 गुने 9 बट्टा में 4 लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 14 4 कितना हो जाएगा 28। तब यहाँ पे सॉरी 24 4 28 बट्टा में 3। अब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये सब गुना में हो जाएगा। अब कटने वाला उसको काट दीजिए। ये 7 है, 7 से कट जाएगा 7 चौका 28, 4 से कट जाएगा 4 बार में ख़त्म, 3 से ही कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 22 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 22 तिहाई 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्क्वायर में यही हमारा आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।